जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सीडीपी यानी पेडागोजी से प्रश्न लिया गया है, जो टॉप 20 प्रश्न होगा। तो चलिए, पूरा एग्ज़ाम को ये कवर करेगा सीडीपी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए, पहला प्रश्न है बिना देर किए हुए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी सामान्य बुद्धि। जिस बच्चे में 90 से 110 के बीच आईक्यू होता है, उस बच्चे को सामान्य बुद्धि के कैटेगरी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए या 6 से 12 वर्ष के लिए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का इज राइट आंसर, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? बताइए 3 का सही आंसर क्या होगा। यानी बच्चे की बुद्धि और विकास के लिए अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, यानी पढ़ाई करने के लिए? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी विकासीय विधि सबसे बेस्ट विधि माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया गया है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थानीय संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि? बताइए 4 का सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी भावात्मक बुद्धि। गार्डनर ने भावात्मक बुद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़िए। अगला है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125 वर्ष, 25, 80, 120 या 100? इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 का सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी 125। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा। 6 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी स्किनर ने ही मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत माना था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों का बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी 5 वर्ष में बालक हिंदी अक्षरों को समझने में सहायक होने लगता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 8 का सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। यानी पढ़ने का विकार के लिए एक अलग से टॉपिक बनाया गया है। अगर यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जा कर के देख लें। और ये ट्रिक द्वारा भी समझाया गया है। आगे बढ़िए।
अगला है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। बताइए 9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर, यानी 11 से 15 वर्ष के बालक के लिए। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। बताइए इसका सही आंसर 10 का क्या होगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी 280। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनता है, 270 दिन भी ऑप्शन में रह सकता है और 280 भी रह सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं दिया रहेगा। 270 रहेगा या तो 280, उसमें से आपको एक टिक करना है। एनसीईआरटी ने 270 का ही माना गया है। आगे बढ़िए। अगला है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र को अध्ययन किया है? पेस्टालोजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली ने? बताइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जितना आप स्लाइड देख रहे हैं सब का सब वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है। तो बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, यानी पेस्टालोजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया गया था और पियाजे साहब ने भी अपने पुत्र पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। आगे बढ़िए। अगला है बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर या दोनों ओर या इनमें से कोई नहीं? बताइए 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर हो जाएगा कि बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है विकास के संबंध में गलत कथन को चुनिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर या वर्तुलाकार गति? बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर हो जाएगा, इसमें गलत कथन को चुनना है तो गलत हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चों को विकास में ये नहीं माना गया है। आगे बढ़िए। अगला है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्बावस्था, बीजाकरण या भ्रूणावस्था? बताइए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी शैशवावस्था जो है गर्भकाल की अवस्था नहीं मानी जाती है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मानव तथा शरीर की विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 15 का सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी मन तथा शरीर का विकास। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी? बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा? सही 16 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। आगे बढ़िए। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां, 230 हड्डियां, 270 हड्डियां या 320 हड्डियां? बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी 270 हड्डियां। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देती है 6 माह में, 8 माह, 9 माह या 3 माह में? बताइए 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है बालक को जन्म के समय
शिशु की मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। बताइए 19 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। 19 का सही आंसर हो जाएगा बीज राइट आंसर, यानी 350 ग्राम का। आगे बढ़िए और अंतिम प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवा और किशोरावस्था में। बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी शैशवा अवस्था में कल्पना जगत का विचरण होता है, यानी उसमें कल्पना करने की शक्ति हो जाती है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।